बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च चैप्टर डेटा मैनेजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने जो है डेटा को जानना है कि व्हाट इज़ डेटा। सेकंड वन, आप लोगों ने मैनेजमेंट जानना है कि मैनेजमेंट क्या चीज़ है। और स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हमारा जो BSN 7 सेमेस्टर है, इसमें एक सब्जेक्ट है, इसका नाम है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ओके, तो इसके चैप्टर फर्स्ट में हमने लीडरशिप क्या चीज़ है और मैनेजमेंट क्या चीज़ है, दोनों को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ओके, और डेटा क्या होता है, तो बायोस्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट 2 में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अगर कोई इन चीज़ों को डिटेल के साथ जो है देखना चाहते हैं तो हमारा जो प्लेलिस्ट है बायो स्टैटिस्टिक के, तो वो आप लोग जो है ओपन करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलें हम डिस्कस करते हैं कि डेटा क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, तो डेटा हमारे पास क्या है? Collection of observation or measurement that are used to make decision and analyze information। ये हमारे पास क्या है? इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना है। एक इंफॉर्मेशन है, हमने इसको कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशंस मैंने किया, मेजरमेंट्स किया, तो इसके कलेक्शन को डेटा कहते हैं। डेटा फिर हमारे पास जो है ये न्यूमेरिक के फॉर्म में भी होता है, वीडियो के फॉर्म में भी होता है, इमेज के फॉर्म में भी होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑडियो फॉर्म में भी, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के रिकॉर्डिंग फॉर्म में, ये सब जो है हमारे पास डेटा है। आप सबको पता है ना, जब पून में बंदा जो है क्या करता है, मैंने इतना डेटा जो है सेव किया है। तो डेटा क्या होता है? यूट्यूब से सेव किया है या गूगल से सेव किया है। तो डेटा क्या चीज़ है? एक मीनिंगफुल चीज़। ओके, एक मीनिंगफुल चीज़ या जो फैक्ट होता है। ओके, या जिस तरह हमने क्या कहा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स को कलेक्ट करना, इसके कलेक्शन को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। और मैनेजमेंट क्या चीज़ है? किसी चीज़ को मैनेज करना, किसी चीज़ को तरतीब देना, किसी चीज़ को तरतीब के साथ अरेंज करना, तरतीब के साथ इसको जो है इस पे काम करना। तो ये हमारे पास क्या है? ये मैनेजमेंट है। तो डेटा मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? जो हमारे पास डेटा है, इसको सही से मैनेज करना, इसको सही से जो है कलेक्ट करना, इसको सही से जो है यूटिलाइज करना, इसको सही से इंटरप्रेट करना, इसको सही से एनालाइज करना। इस चैप्टर में हम इन 4 चीज़ों को जो है डिस्कस करने वाले हैं। एनालाइजेशन, ओके, और इसके अलावा कलेक्शन, इसके अलावा हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन है, इन सब को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो डेटा मैनेजमेंट है, सिंपल इज दैट क्या चीज़ है? डेटा मैनेजमेंट हमारे पास डेटा को मैनेज करना ही हमारे पास है। मैनेजमेंट ऑफ डेटा या डेटा मैनेजमेंट रिसर्च है ना स्टूडेंट्स। तो रिसर्च में हम क्या कहते हैं? हम जाते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ओके, जब डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या करना है? डेटा को हमने एनालाइज करना है, इसकी तज्जिया करना है कि क्या ये जो मैंने डेटा लिया है ये रिलायबल है या रिलायबल नहीं है, क्रेडिबल सोर्स से मैंने लिया है या क्रेडिबल सोर्स से मैंने नहीं लिया है। फिर इसको हमने क्या करना है? इसको हमने इंटरप्रेट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये डेटा कलेक्शन के मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेजेस है। तो इन सब को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? डेटा मैनेजमेंट। हम कह सकते हैं कि ये डेटा मैंने मैनेज किया है और फिर हम इसको रिसर्च में यूटिलाइज करते हैं, रिसर्च में हम फिक्स करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है रिसर्च में सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पे मैं एक लॉन्ग वीडियो जो है बनाने वाला हूँ स्टूडेंट्स। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करता हूँ क्योंकि मैं इसको इम्पोर्टेंट समझता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे आप लोगों ने रिसर्च करना है, तो रिसर्च के लिए सबसे फर्स्ट जो चीज़ है वो क्या है? टॉपिक सिलेक्शन। आप लोगों ने टॉपिक सिलेक्शन करना है। जब आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो फिर इस टॉपिक को आप लोगों ने क्या करना है? इसको देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। रिसर्चर इस प्रॉब्लम को किस नज़र से देखते हैं, क्या इससे पहले इस पे किसी ने काम किया है या नहीं किया है। तो अगर आपका टॉपिक ये 3 चीज़ें जो है पास करता है तो आपका टॉपिक जो है सेलेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास 3 P's होता है। इस पर इंशाल्लाह मैं मज़ीद जो है लेक्चर्स भी बनाऊंगा, इस पर मैं वीडियोज़ भी बनाऊंगा, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि किस तरह आप लोगों ने टॉपिक को सेलेक्ट करना है। फिर भी अगर किसी को मसला है फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप सबको जो है
गाइड कर लूँगा। या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप 7 सेमेस्टर के जो KMU 20 इन लेक्चर ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टॉपिक को सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। मेरा जो टॉपिक है इसको मैंने देखना है कि इसका मकसद क्या है, इसमें क्या होता है। ओके, फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, इंट्रो लिखना है, इंट्रोडक्शन मैंने लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने लिटरेचर रिव्यू देखना है। इन सब पे एक एक चैप्टर है स्टूडेंट्स। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, मैंने और रिसर्चेस देखना है कि मेरा जो टॉपिक है इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस की हुई है या नहीं की हुई है। अगर रिसर्चेस की हुई है तो किस बेस पे की हुई है और मैंने किस मेथोडोलॉजी पे काम करना है। ओके, तो लिटरेचर रिव्यू के बाद हमने फिर क्या करना है, इसके बाद हमने मेथोडोलॉजी पे आना है। ओके, कौन से मेथड, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, कोहॉर्ट स्टडी है, लॉन्गिट्यूडनल, ये सब जो हमारे पास होते हैं ना, केस कंट्रोल है, किस तरह के हम जो है मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हमने डेटा कलेक्शन करना है। ओके, तो डेटा कलेक्शन के बाद हमने कंक्लूजन करना है, रिकमेंडेशन करना है कि आगे क्या होता है। और स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर आप लोग रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना चाहते हैं और आप लोगों के पास कोई आइडिया नहीं है तो आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस देखनी है, इसके आपने रिकमेंडेशन देखनी है। तो जब आप रिकमेंडेशन में जाएंगे तो रिकमेंडेशन में उस रिसर्चर ने एक बात की होगी कि मैंने इन चीज़ों पे काम किया है और आगे फ्यूचर में अगर कोई काम करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसने आपका टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ होता है, तो आपने इस चीज़ को उठा के इसमें जो गैप है ना, इसको आपने जो है पॉइंट बना के इस पे रिसर्च करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये एक टॉपिक सिलेक्शन है जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह मज़ीद भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह आप लोग रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल इज़ दैट, ये हमारे पास डेटा मैनेजमेंट है। अब इस चैप्टर में हम इन बातों को जो है एक्सप्लोर करते हैं। और ये जो लिटरेचर रिव्यू है, इंट्रोडक्शन है, मेथोडोलॉजी है, डेटा कलेक्शन है, कंक्लूजन है, ये रिकमेंडेशन है, और ये सब, इन सब पे जो है एक एक चैप्टर है। हर चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। डेटा मैनेजमेंट, डेटा कलेक्शन। स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखा है, लिखा है डेटा कलेक्शन। किस तरह हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो डेटा कलेक्शन इज प्रिसाइज, सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू रिसर्च पर्पस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी। स्टूडेंट, क्या लिखा है, डेटा कलेक्शन इज प्रिसाइज, ये हमारे पास प्रिसाइज, प्रिसिशन, जिसमें कोई गलती ना हो, प्रिसाइज हो। तो डेटा कलेक्शन क्या है, ये एक प्रिसाइज है। ओके, सिस्टमेटिक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ओके, ऐसा तो नहीं है कि बस आपने डायरेक्ट जो है डेटा कलेक्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एक तरीका करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है। जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा ना कि डेटा कलेक्शन है, फिर डेटा एनालाइजिंग है, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो ये एक सिस्टमिक है। गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू रिसर्च पर्पस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, आपके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है रिसर्च के। ओके, तो इसके लिहाज से आपने इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, इंफॉर्मेशन को जमा करना है जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है सेम हो। इस तरह नहीं है कि आपके ऑब्जेक्टिव एक चीज़ है, एक्सप्लोर है, और आप जो है चीज़ें एवेलुएट और असेस करते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू रिसर्च पर्पस, आपका जो रिसर्च पर्पस है इसके साथ रिलेवेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिलेवेंट होना चाहिए। ओके, या आपके जो क्वेश्चनेयर है, क्वेश्चंस है, इसके साथ जो है सेम होना चाहिए। या हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी, जो आपकी एजम्पशन है कि मैंने इस तरह रिसर्च करना है, तो आप जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो इन तीन चीज़ों के साथ जो है आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ आप लोगों ने सेम करना है कि क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ऑब्जेक्टिव के साथ इसका कोई जो है संबंध है, या क्वेश्चन के साथ संबंध है, या हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी के साथ कोई संबंध है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने रिजेक्ट करना है। Okay, in order to collect data, the researcher must obtain permission from the sitting or agency where the study is to be conducted. Student, ये बहुत ज़्यादा important चीज़ है। जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो रिसर्चर ने क्या करना है, परमिशन लेनी है। कहाँ से परमिशन लेनी है, जहाँ से वो डेटा कलेक्शन करते हैं ना, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, या इंडस्ट्री है। ओके,
कोई भी जगह है तो आप लोगों ने सबसे पहले जो रिसर्चर है या आप लोग खुद जो है डाटा कलेक्ट करते हैं तो आप लोगों ने परमिशन लेनी है, ओके, इस सेटिंग से या इस एजेंसी से जहां आप जो है स्टडी कंडक्ट करना चाहते हो। दिस स्टडी वेरिएबल आर मेजर्ड यूजिंग ए वेराइटी ऑफ टेक्निक। और जब स्टडी वेरिएबल की बात होती है, ओके, तो आप इसको मुख्तलिफ किस्म के वेराइटी से जो है मुख्तलिफ किस्म की वेराइटी से आप इसको मेजर कर सकते हैं जो स्टडी वेरिएबल है। स्टडी वेरिएबल में हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, क्वेश्चनियर है, स्केल है, चेकलिस्ट है और फोकस ग्रुप डिस्कशन है जो FDGs है, या फील्ड नोट्स है और ऑडियो रिकॉर्डिंग है। स्टूडेंट हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या मतलब है। ऑब्जर्वेशन ए रिसर्च मेथड वेयर द रिसर्चर observe and record the behavior, action or events of participant in natural or controlled setting। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक रिसर्च मेथड है जहाँ पे रिसर्चर जो है ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किस चीज़ को, जो पार्टिसिपेंट है, ओके, इसके बिहेवियर को, इसके एक्शन को, इसके इवेंट्स को, ओके, जो पार्टिसिपेंट्स नेचुरल सेटिंग में होते हैं या कंट्रोल सेटिंग में होते हैं। तो रिसर्चर ने क्या करना है, इसके बिहेवियर, एक्शन और इवेंट्स ऑफ इवेंट्स जो है इसने जो है क्या करने हैं, स्टडी करनी है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। स्टूडेंट, ये ऑब्जर्वेशन क्या है, सिंपल इज दैट ऑब्जर्व करना, ओके, बिहेवियर, एक्शन और इवेंट्स को ऑब्जर्व करना पार्टिसिपेंट के, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद इंटरव्यू है। स्टूडेंट्स, इंटरव्यू भी हमारे पास क्या है, रिसर्च मेथड है जहां पे रिसर्चर क्या करता है, क्वेश्चंस को जो है पूछते हैं पार्टिसिपेंट से और फिर मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, ओके, इसके एक्सपीरियंसेस को, इसके ओपिनियंस को, इसके बिहेवियर्स को। तो ये सब हमारे पास क्या है, इंटरव्यू है, ओके। जो डाटा कलेक्टर होता है, जो डाटा कलेक्ट करता है, वो जाके पार्टिसिपेंट के साथ बैठ के इसके बिहेवियर, इसके ओपिनियन, इसके एक्सपीरियंसेस को जो है क्या करता है, इसको एनालाइज करते हैं और इससे इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये इंटरव्यू है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चनियर। स्टूडेंट, क्वेश्चनियर क्या है, स्ट्रक्चर टूल्स विद ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस टू कलेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड डाटा। स्टूडेंट, क्वेश्चनियर पे आप लोगों ने जो है ख़ुद को समझना है। क्वेश्चनियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टेप में आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्वेश्चनियर कि क्वेश्चनियर क्या चीज़ है। तो क्वेश्चनियर हमारे पास एक स्ट्रक्चर टूल है जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं। स्टूडेंट, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, अपने अल्फाज में जवाब देना। आपने क्वेश्चन पूछना है और इस तरह क्वेश्चन पूछना है जिसमें व्हाट हो, वाई हो, वूम हो, किसने ये काम किया है, क्यों किया है, कैसी किया है, किसने किया है, तो ये कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन है तो आपने फिर अपने अल्फाज में जवाब देना है डिटेल के साथ। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्वेश्चनर में आप लोगों ने ओपन एंडेड क्वेश्चन भी करने हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी किए हैं। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो यस नो में जो है इसका आंसर हो। डू यू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्या आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लाइक क्रिकेट, ड्रामा, पार्टिसिपेशन इन पार्टीज़, क्या इसमें आपने पार्टिसिपेशन की है, यस या नो। तो यस नो में जवाब हो तो ये हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अगर व्हाट, वाई, वूम और वेयर हो इस तरह के क्वेश्चन है तो ये ओपन एंडेड है, ओके। तो इन क्वेश्चन के जरिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन के जरिए आपने क्या करना है, कलेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड डेटा। स्टैंडर्डाइज्ड डेटा को आपने कलेक्ट करना है, ओके। और स्टैंडर्डाइज्ड डेटा क्या होता है, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन, ओके, जो सेम वे फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट, जो ऑल पार्टिसिपेंट से आप सेम तरीके से जो है कलेक्ट करते हैं, यूनिफॉर्म या कंसिस्टेंट। तो ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड डेटा होता है। इसके बाद है स्केल। स्टूडेंट, स्केल क्या चीज़ है, स्केल हमारे पास एक मेजरमेंट टूल है जिसके ज़रिए हम पार्टिसिपेंट के एटीट्यूड, ओपिनियंस, बिहेवियर को एसेस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केल्स है, ओके। कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ आइटम्स दैट पार्टिसिपेंट रेट और रैंक अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एग्रीमेंट और प्रेफरेंस, ओके। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, सीरीज ऑफ आइटम्स है जिसमें पार्टिसिपेंट जो रेट है या रैंक है वो लेवल ऑफ एग्रीमेंट के साथ हो। लेवल ऑफ एग्रीमेंट क्या है कि स्केल पे आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन
पार्टिसिपेंट जो है मेरे साथ एग्री है इन काम में, या कौन कौन जो है हमारे साथ डिसएग्री है, मैं फॉलो नहीं करता है मुझे। तो ये स्केल में जो है आते हैं। ओके, इसके बाद है चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट क्या है? ए रिसर्च टूल यूज टू रिकॉर्ड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर, इवेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, रिसर्च टूल है ये भी हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेसिफिक बिहेवियर्स, इवेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक को, कि इस बंदे में, इन लोगों में मौजूद है ये बिहेवियर्स, इवेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसमें जो है एब्सेंस है। ओके, तो ये क्या है? ये चेकलिस्ट होता है जो प्री प्लान्ड होता है। फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, एफ जी डीज मीन फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। वो ग्रुप, इस ग्रुप के साथ डिस्कशन करना जिस पे आपका फोकस हो डेटा कलेक्शन के लिए। ओके, तो ये हमारे पास एफ जी डीज है। ग्रुप इंटरव्यूज टू एक्सप्लोर कलेक्टिव व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस। ओके, ये हमारे पास एक ऐसा ग्रुप इंटरव्यूज़ है कि जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के ज़्यादा लोगों के, एक नहीं, एक से ज़्यादा, 10 to 15, 20, 30, 100, 200, 250, बहुत सारे लोगों से आपने इसके जो व्यू है, ओपिनियन है, इसको आपने जो है क्या करना है? एक्सप्लोर करना है, और इसको आपने जो है देखना है, और इसके एक्सपीरियंसेस को। तो ये हमारे पास क्या है? फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन, एफजीडीज। इसके बाद हमारे पास क्या है? फील्ड नोट्स है। तो फील्ड नोट्स में क्या होता है? फील्ड नोट्स हमारे पास डिटेल नोट्स रिकॉर्डेड बाय द रिसर्चर ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन और फील्ड वर्क। जब रिसर्चर फील्ड वर्क करता है, ओके, या जो है ये ऑब्जर्वेशन करता है, तो इस टाइम वो जो डिटेल नोट्स बनाते हैं, ओके, तो इसको फील्ड नोट्स कहते हैं। इसके बाद है ऑडियो रिकॉर्डिंग। स्टूडेंट, ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या चीज़ है? यूज टू कैप्चर वर्बल रिस्पॉन्सेज। ओके, ये हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम वर्बल रिस्पॉन्सेज को जो है कैप्चर करते हैं, इंटरव्यू को, कन्वर्सेशन को, डिस्कशंस को। ये हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है थ्रू माइक्रोफोन या मोबाइल कैमरा। ओके, तो ये जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सरदार अली ने जो है एक्सप्लेन नहीं किया है ना इस स्लाइड में, और ना बुक में जो है एक्सप्लेन किया है। बुक में भी एक्सप्लेन नहीं किया है और यहाँ पे भी एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसलिए मैंने जो है इसको एलाबोरेट किया है, और आप लोगों ने जो है इस पर फोकस करना है, क्योंकि पेपर के लिए और रिसर्च के लिए, पेपर से ज़्यादा रिसर्च के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा मैनेजमेंट। डेटा क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? डेटा इज ए प्लूरल वर्ड फॉर ए सिंगुलर डेटम। डेटा हमारे पास क्या है? ये प्लूरल वर्ड है। डेटा प्लूरल वर्ड है, और इसका जो सिंगुलर है ये हमारे पास है क्या है? डेटम है। ओके, एंड इज डिफाइंड एज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इन द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो डेटा कलेक्ट या जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको डेटा कहते हैं। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, लोगों से कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डेटा है। टाइप्स ऑफ डेटा। अब डेटा के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। 2 टाइप्स है हमारे पास, कैटेगोरिकल है, क्वालिटेटिव है। ओके, कैटेगोरिकल, क्वालिटेटिव, ये कैटेगोरिकल के सेकंड नेम है क्वालिटेटिव। दूसरा हमारे पास है क्वांटिटेटिव, ओके, जो न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि कैटेगोरिकल, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। ये दोनों एक चीज़ के नाम है। कैटेगोरिकल डेटा इज आल्सो नोन एज क्वालिटेटिव डेटा, जो कैटेगरीज और क्वालिटीज़ पे जो है काम करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा में फिर हमारे पास 2 टाइप्स है। एक हमारे पास है नॉमिनल डेटा। स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों ने जो है जहन नशीन करना है और ये याद रखना है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नॉमिनल है, तो नॉमिनल डेटा क्या है? ये हमारे पास नेम से जो है निकला है। नेम, लेबल्स, कैटेगरीज जो स्पेसिफिक ऑर्डर या रैंक में ना हो, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है। ओके, सॉरी, नॉमिनल डेटा है। द वेरिएबल आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ नेम डेटा, ये नेम डेटा है। दिस कैटेगरीज हाउएवर कैन नॉट बी ऑर्डर वन अबव अनदर। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। किस तरह ऑर्डर नहीं है, आगे हम ऑर्डिनल डेटा में डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। एज दे आर नॉट ग्रेटर और लेसर देन ईच अदर, इसमें कोई ग्रेटनेस या लेसनेस जो है इसमें नहीं होता है कि पला इज ग्रेटर देन पला, पला इज लेसर देन पला, ये नहीं होता है नॉमिनल डेटा में। इसमें जस्ट जो है हमारे पास लेबल्स होते हैं, नेम्स होते हैं, कैटेगरीज होते हैं। ओके, लाइक देखिए, जेंडर मेल है या फीमेल है,
मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है या मैरिड है या विडवुड है या सेपरेटेड है। ओके, और ये विड जो बेवा होता है ना। ऑर्डिनल डाटा, अब ऑर्डिनल डाटा क्या होता है? ऑर्डिनल डाटा हमारे पास जो ऑर्डर को फॉलो करता है। ओके, अरेंज इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर, इसके जो एक मीनिंगफुल ऑर्डर होता है। ओके, किस तरह? अगर हम बात करें सिवियरिटी ऑफ कफ, ओके, जो बुखार होता है ना, इसकी सिवियरिटी, तो अगर आप देखें माइल्ड भी होता है, ओके, मॉडरेट भी होता है, सीवियर भी होता है, या इकोनॉमिक स्टेटस अगर हम देखें तो पोर भी है, मिडिल भी है, अपर क्लास भी है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल ऑर्डर से निकला है। द वेरिएबल आर आल्सो डिवाइड इनटू नंबर ऑफ कैटेगरीज बट दे कैन बी ऑर्डर वन अबव अनदर, एक दूसरे से ज़्यादा और ग्रेटर और लेस हो सकते हैं। फ्रॉम लोवेस्ट टू हाई, लो से जो है हाई, और वाइस वर्सा। लाइक लेवल ऑफ नॉलेज, अगर लेवल ऑफ नॉलेज की हम बात करें स्टूडेंट, तो ये क्या है? ये हमारे पास एक ऑर्डर है ना, इसमें गुड है, एवरेज है, पुअर है, वेरी पुअर है, वेरी गुड है, एक्सेलेंट है। ओके, इस तरह ओपिनियन ऑन ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, फुली एग्री हूँ, बिल्कुल एग्री हूँ, और नो ओपिनियन, डिसएग्री, टोटली डिसएग्री। तो ये हमारे पास क्या है? ये एक ऑर्डर है। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास ऑर्डिनल डाटा है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। ओके, डेटा मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा और आल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। इससे पहले हमने क्वालिटेटिव डाटा डिस्कस किया, अब न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डाटा डिस्कस करते हैं। बिल्कुल क्वांटिटी से निकला है, इजी है। क्वांटिटी, क्वांटिटी तादाद, लोग कहते हैं ना क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, क्वांटिटी कितना है? तो 100 स्टूडेंट है। ओके, और न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक से निकला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिवाइड इनटू टू टाइप्स, इसके डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। स्टूडेंट, तो डिस्क्रीट में क्या होता है स्टूडेंट? डिस्क्रीट हमारे पास ऐसे डाटा है जिसमें होल नंबर हो, 1 2 3 4 5 6, इस तरह के जो है इसमें क्या हो, इसमें इस तरह की वैल्यूज होना चाहिए डिस्क्रीट में। ओके, ये हमने चैप्टर फर्स्ट बायो स्टैटिस्टिक में डिस्कस की है। अगर आप लोग डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर की वीडियो को आप जो है देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो डिस्क्रीट में क्या होता है? जो फुल नेम है, होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कोई 1.1 1.2 1.3 इस तरह पॉइंट फ्रैक्शन डिसिमल में जो है वैल्यूज नहीं होगी। तो डिस्क्रीट में जो है फुल नंबर होते हैं। तो डिस्क्रीट के हम मिसाल पेश कर सकते हैं, एग्जांपल पेश करते हैं। हार्ट रेट, तो हार्ट रेट में क्या होता है? आप कह सकते हैं ना कि हार्ट रेट कितना है, 80 है, 120 है। आप इस तरह तो नहीं कह सकते कि 20.2 20.001 इस तरह आप कह सकते हैं, नहीं। तो हार्ट रेट क्या है? डिस्क्रीट है। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स आपने कहीं सुना है कि ब्लड सेल हमारा जो है 1.7 है? नहीं, 1.7 नहीं, 1 है, 1 करोड़ है, 1 मिलियन है, इस तरह आप कह सकते हैं। या ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर आप कहते हैं ना कि 120/80, 180/120, इस तरह आप कैसे, इस तरह तो आपने नहीं सुना है कि 120.200/80.0012, इस तरह आपने नहीं देखा होगा। या नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो आपने किसी कहीं सुना है कि मेरा 1.2 बच्चे हैं? आप कहते हैं मेरा 2 है, 1 है, 8 है, 15 है, इस तरह आप कह सकते हैं। लेकिन आप इस तरह नहीं कह सकते कि मेरे 1.8 जो है बच्चे हैं। ओके, या नंबर ऑफ बुक, नंबर ऑफ एप्पल, इस तरह जो है आप कह सकते हैं कि ये डिस्क्रीट है। ओके, अब हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी नंबर होते हैं। अगर आप बात करें कि ये फॉर एग्जांपल ये 1 है, तो 1 से 2 पे आप डायरेक्ट नहीं आ सकते। इस तरह आपने सबसे पहले 1.1, ओके, फिर आपने जो है क्या करना है, 1.1 है, और इस तरह जो है 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 नो 1.10 मीन 2। ओके, इस तरह 2.1 2. इस तरह आपने क्या करना है, पॉइंट्स में आपने जाना है। और डिस्क्रीट में आपने डायरेक्ट 1 2 3 4 5, मेरे 2 बच्चे हैं, 1 है, 3 है, 1.1 नहीं हो सकते हैं। ओके, और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस से निकला है कि आप 1 पे 2 पे नहीं जा सकते हैं, आप कंटिन्यूसली 1.1 1.2 1.3 इस तरह आप लोगों ने जाना है। तो कंटिन्यूस में क्या आते हैं? हाइट, तो आप लोगों ने सुना होगा कि मेरा हाइट कितना है, 175
78 सेंटीमीटर है, आप लोगों ने सुना होगा। या अगर वेट की बात करें, मेरा वेट कितना है 78.01 किलोग्राम है। ओके, या एज की बात करें तो आप कह सकते हैं मेरा एज जो है 48 ईयर है और मैं जो है 48 ईयर 2 मंथ्स और 29 डेज 2 आवर्स 10 मिनट्स 1 सेकंड का हूँ। इस तरह आप कह सकते हैं। ओके, इस तरह अगर आप हीमोग्लोबिन लेवल की बात करें तो हीमोग्लोबिन लेवल भी हमारे पास, हीमोग्लोबिन लेवल एक रेंज है, तो इसमें आप जो है पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। या टेम्परेचर आप देखते हैं ना कि 36.08 टेम्परेचर है या 99.8 फ़ारेनहाइट है, इस तरह सेल्सियस में, इस तरह आप जो है कह सकते हैं कंटिन्यूस। द डेटा एक्सप्रेस इन नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा। डेटा जब नंबर में एक्सप्रेस्ड हो 1 2 3 4 5 6 में, तो इसको न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। ओके, सम न्यूमेरिकल वेरिएबल आर एसेंशियल डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, सच एज नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कितनी प्रेगनेंसी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस तरह तो नहीं है ना कि 1.2 है, 2.2 है, इस तरह नहीं कह सकते, आप होल नंबर बताएंगे। ओके, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी 1 है, 2 है। नंबर ऑफ रूम्स इन हाउस आप कह सकते हैं कि 1.5 रूम्स है, नहीं 1 रूम्स है, 10 रूम है, 20 रूम है, 100 रूम है इन हाउस। द possible values take only a distinct series of numbers. Actually all numerical data are discrete as recorded since we round for simplicity. Examples की बात करें, height to the nearest centimeter or inch, टेम्परेचर की बात करें या एज की बात करें, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है न्यूमेरिकल डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। डेटा मैनेजमेंट, न्यूमेरिकल डेटा कैन बी एग्जामाइंड थ्रू, न्यूमेरिकल डेटा के हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है आगे डिस्कस करने वाली भी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रीक्वेंसी हम बायोस्टैटिस्टिक में लेते थे कि फॉर एग्जांपल अगर एक डेटा सेट है, इसमें हमारे पास क्या है 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 7 7 8 9 9 9 10 11 12 12 12 13, इस तरह एक नंबर अगर 10 बार आया है तो हमने फ्रीक्वेंसी में इस 1 के आगे 10 लिखना था कि ये 1 10 बार आया है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इस तरह हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ओके, फिर हमने क्या करना है परसेंटेज या प्रोपोर्शन, रेशो, रेट, इसको जो है हमने जो है डिटेल के साथ डिस्कस भी किया है एपिडेमियोलॉजी में भी, बायोस्टैटिस्टिक में भी, और आज इंशाल्लाह इस चैप्टर में भी हम एग्जाम्पल्स के साथ जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। फिगर्स, ग्राफ्स, टेबल्स, जो टेबुलेशन है, ग्राफ्स है, फिगर्स है, इन सबको भी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये सब क्या है, ये न्यूमेरिकल डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं। जो अगर आपको याद है 5 चैप्टर बायोस्टैटिस्टिक में तो हमने फिगर्स, ग्राफ्स और टेबल्स जो है डिस्कस की थी न्यूमेरिकल डेटा के लिए, हमने जो ग्राफ बनाए थे। ओके, और अगर सेकंड चैप्टर आप याद करें तो इसमें भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस की थी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मूड, मीडियन, जो सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है ना, जब सेट के हम मेजर टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी देखते थे, जो हमारे पास मीन है। ओके, मीन क्या होता है, जितनी भी हमारे पास डेटा सेट थे इसको हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल पे डिवाइड करते थे, तो ये क्या थे मीन। मूड क्या थे, जो हमारे पास मोस्ट रिपीटेबल नंबर जो होते थे। ओके, 1 1 1 अगर 1 3 टाइम है, 10 तक जो है नंबर्स है हमारे पास, तो 1 हमारे पास मूड था। ओके, जो फ्रीक्वेंसी मोस्ट रिपीटेबल वर्ड्स या फ्रिक्वेंट वर्ड। ओके, या हमारे पास मीडियन, मीडियन मिड से निकला है, अगर 10 तक हमारे पास नंबर्स हैं तो 5 इसका मीडियन था। ओके, तो ये भी हमने डिस्कस किया है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हमारे पास जो है काई स्क्वायर टेस्ट है, एनोवा टेस्ट है, टी टेस्ट है। फिर इसमें हमारे पास जो है टी टेस्ट में टी टेस्ट 1 सैम्पल है, 2 सैम्पल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, पेयर टी टेस्ट है, रिग्रेशन टेस्ट था, कोरिलेशन था, काई स्क्वायर था, कंटिजेंसी टेबल्स थे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो एनोवा है। ओके, टाइप 1 टाइप 2 एरर, पावर ऑफ टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एस्टिमेशन, ये सब जो है हमने डिस्कस किए हैं, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हुआ करते थे। ओके, numerical data can be examined through frequency distribution. Frequency distribution is a description of data presented in tabular form. ओके, जो डेटा हमारे पास है इसको टेबुलर फॉर्म में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको शो करना। फ्रॉम सो द डेटा विल बी मोर मैनेजेबल। तो जब आप न्यूमेरिक्स को टेबल फॉर्म में जो है आप जो है शो करें तो ये मोर मैनेजेबल होता है। ओके, ये अच्छे से जो है आप लोगों को नज़र आ सकते हैं और आप अच्छे से जो है इसको
देख सकते हैं। इट गिव्स द फ्रीक्वेंसी विद विच और द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर वैल्यू अपीयर्स इन द डेटा। और इसका सिंपली मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या शो करता है, नंबर ऑफ टाइम्स को, कि इस टेबल में जो सबसे ज़्यादा जो है टेबल जो सबसे ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है ना, तो वो सबसे जो है अलग नज़र आएगा इस तरह की। अगर हम देखें इस तरह, अगर ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स है हमारे पास, ओके, तो इसमें ये वाला जो है सबसे ऊंचा हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसका लाइन का मतलब ये है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस ऑफ मलेरिया, blood slides from 33 patients were examined for malarial parasites. ब्लड स्लाइड से 33 पेशेंट्स का मलेरियल पैरासाइट एग्जामाइन किया है, ओके। देयर वर 3 पॉसिबल रिजल्ट्स, 3 पॉसिबल रिजल्ट है, नेगेटिव है, पी पाल्सिफेरम है और पी वेवेक्स है। इसके प्लाज्मोडियम के टाइप्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के 5 to 6 टाइप्स हैं। द रिजल्ट आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो नीचे फ्रीक्वेंसी दिया है, इसका क्या मतलब है, नेगेटिव 19 है, पेल्सिफार्म की 13 है, विवेक्स के 1 है और टोटल 33 है। तो इसके लिए ग्राफ हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं, इसको देखें स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव के लिए हमने इस तरह लाइन जो है ड्रा करना है, ये 19 है, ओके। पेल्सिफार्म के लिए हमने इस तरह जो है ड्रा करना है, ओके, और विवेक्स के लिए हमने इस तरह ग्राफ ड्रा करना है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, ये टेबल जो है इस तरह आया है, नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव है, ओके, और टोटल क्या है, टोटल 33 है। तो स्टूडेंट्स ये जो है इसका सिंपली मतलब है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज परसेंटेज, प्रोपोर्शंस, रेशो, रेट्स। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने गौर से जो है सुनना है। परसेंटेज के, परसेंटेज इज द नंबर ऑफ यूनिट्स with a certain characteristic divided by total number of units in the sample and multiplied by 100। जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है, ओके, जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है, इसको आपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एफईसी में मार्क्स लिया है 970 और आपके एफईसी के जो टोटल मार्क्स है वो 1100 है, तो 970 को आपने डिवाइड करना है 1100 और मल्टीप्लाई करना है 100 पे, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास परसेंटेज है। नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने लिए हैं, इसको आपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड करना और 100 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये है हमारे पास परसेंटेज, ओके स्टूडेंट। अब हम प्रोपोर्शन को देखते हैं, लेकिन स्लाइड से पहले हम जस्ट आप लोगों के साथ जो है एक आइडिया को शेयर करते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है। ए प्रोपोर्शन इज ए फ्रैक्शन that represent a part of a whole, it's often expressed as an percentage। ये प्रोपोर्शन हमारे पास फ्रैक्शन है जो होल के एक पार्ट, एक हिस्से को जो है रिप्रेजेंट करता है। इसको हम अक्सर जो है परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। किस तरह होल के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल 60 स्टूडेंट जो है 100 में से जो है क्या है, गर्ल्स है। 100 स्टूडेंट में 60 जो है क्या है, गर्ल्स है। तो प्रोपोर्शन इसका क्या है, गर्ल इज 60 डिवाइड बाई 100 और 60%। गर्ल की जो प्रोपोर्शन है वो कितना है, 60% है। तो ये अंडरस्टूड है। इसका क्या मतलब हुआ, होल का जो होल का एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शन को, ओके। अगर 100 स्टूडेंट है और इसमें 60 गर्ल है, तो ये 60 क्या है, 60% है और ये प्रोपोर्शन है, ओके। इस तरह अगर हम स्लाइड को रीड करें, ए प्रोपोर्शन इज ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है दैट कंपेयर्स वन पार्ट ऑफ द स्टडी यूनिट टू द होल। ये कंपेयर, ये एक पार्ट को स्टडी का जो है होल में से जो है क्या करता है, कंपेयर करता है। ए प्रोपोर्शन कैन बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन और इन डेसिमल। फ्रैक्शन डेसिमल दोनों में हो सकते हैं। आउट ऑफ टोटल ऑफ 55 पेशेंट अटेंडिंग ए क्लिनिक ऑन ए स्पेसिफिक डे, 22 आर मेल्स, 33 आर फीमेल्स। वी मे सा दैट द प्रोपोर्शन ऑफ मेल इज 22 डिवाइड बाई 55 और 2 डिवाइड बाई 5। स्टूडेंट ये आप देखिए 55 पेशेंट है जिसने क्लिनिक को जो है अटेंड किया है स्पेसिफिक डे पे, ओके। इसमें 22 मेल है, 33 फीमेल है। तो अगर हम मेल के लिए देखें तो मेल का रेशो क्या है, मेल डिवाइड बाय टोटल, ओके। तो मेल कितने हैं, 22 है और टोटल 55 है, तो इसका 2 डिवाइड बाय 5 इसका क्या प्रोपोर्शन है। 50 में से 2, 5 में से 50 में से 22 और 5 में से 2, ये हमारे पास मेल के प्रोपोर्शन है, ओके स्टूडेंट। रेशो क्या है, रेशो हमारे पास, रेशो इज ए कंपैरिजन ऑफ 2 डिफरेंट
क्वांटिटीज़, दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के आपने कंपैरिजन करना है। ओके, इसके रेशो, इसके कंपैरिजन करना रेशो है। इसको हम फ्रैक्शन, डिसिमल और परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेल टू फीमेल रेशो एक स्कूल में जो है 2.2:3 है। तो इसका क्या मतलब है कि हर 2 बॉयज़ के लिए जो है 3 गर्ल्स होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, रेशो है। स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि रेशो का क्या मतलब है। ए रेशो इज ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप इन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं, अमाउंट को और साइज को, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में। मैंने क्या कहा, कंपेरिजन ऑफ 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़, 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़ की कंपेरिजन। ओके, अगर मेल टू फीमेल रेशो एक स्कूल में 2:3 है, तो इसका क्या मतलब है कि हर 2 बॉय के लिए 3 गर्ल्स होते हैं। एग्जाम्पल किया दिया है, इन द अबव एग्जाम्पल द रेशो ऑफ मेल टू फीमेल इज 22:33 विच इज 2:3। सिंपल इज दैट, वही बात है। स्टूडेंट अब इसके बाद जो है हमारे पास रेट है। तो रेट का क्या मतलब है, ए रेट is a measure of the frequency of an events or occurrence over a specific period of our population। एक स्पेसिफिक पीरियड है या एक पॉपुलेशन है स्पेसिफिक, इसमें एक इवेंट जो है अकर हुआ है। ओके, या फ्रिक्वेंसी जो है इवेंट की फ्रिक्वेंसी, ओके, या अकरेंस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड और पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रेट की अगर हम एक डिजीज़ की बात करें, 5 केसेस पर 1000 पीपल पर ईयर। ओके, 1000 पीपल 1 ईयर में 5 केसेस जो है इसमें इंसिडेंट रेट के होते हैं। तो ये हमारे पास क्या, ये एक रेट है। ओके, स्पेसिफिक पीरियड या स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जो इवेंट्स अकर होते हैं टाइम के साथ साथ, तो ये हमारे पास रेट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट क्या है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ रेट फॉर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, ये हमारे पास क्या है, ये रेट है। अगर हम मोर्टिलिटी रेट की बात करें, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। सेंट्रल टेंडेंसी टू हैव ए मेजर फॉर द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डेटा सेट की जो सेंटर है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेजर करते हैं। वन वुड लाइक टू समराइज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट्स ऑफन हेल्पफुल टू यूज ए measure that can expressed in the single number. The 3 measure that are used for this are the mean, the median and the mode। mean, median, mode central tendency है। okay, 3 ways of data management। data management के 3 ways है स्टूडेंट्स, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द स्टडीज कैरिड आउट फॉर डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डेटा कलेक्शन है, डेटा कलेक्ट करना है आप लोगों ने, फिर एनालाइज करना है, तजिया करना है, इसको देखना है और फिर इंटरप्रेट करना है। ओके, डेटा कलेक्शन क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डेटा, डेटा सोर्स कहाँ से आपने डेटा लेना है इसको आइडेंटिफाई करना, एंड साउंड डेटा कलेक्शन, और सही से वैलिड डेटा कलेक्शन आपने करना है। और द की प्लेयर ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, क्वेश्चनियर जिसमें होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स होते हैं। डेटा एनालिसिस में क्या करना है, इन्वॉल्व्स एंटरिंग डेटा इनटू कंप्यूटर फाइल्स, फिर आपने जो है इस डेटा को जो आपने कलेक्ट किया इसको आपने कंप्यूटर को जो है क्या करना है, एंटर करना है, ताकि आप इसको इंस्पेक्ट करें। इंस्पेक्ट डेटा फॉर एरर, आप इससे जो है एरर निकाले, डेटा क्लीनिंग, इसको डेटा क्लीनिंग भी कहते हैं। रनिंग ट्यूबुलेशन, आपने फ्रीक्वेंसी टेबल्स भी बनाने हैं, परसेंटेज को, मीन्स को, स्टैंडर्ड डिविएशन को। कंडक्टिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट, अनोवा है, काई स्क्वायर टेस्ट है, टी पेयर टेस्ट है, टी सिंपल टेस्ट है, टी टू डिपेंडेंट और टू इंडिपेंडेंट जो है टेस्ट है। ये सब आप लोगों ने, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, इस तरह हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इन सब को एस्टिमेशन है, इन सब को आप लोगों ने जो है टेस्ट करना है। फिर इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा को इंटरप्रेट करना है। द रिसर्चर इंटरप्रेट द न्यूली एनालाइज डेटा, जो आपने डेटा एनालाइज किया है, एरर इससे निकाला है, इसको आपने इस स्पीसीज को जो है एंटर किया है। इंशाल्लाह स्पीसीज पे मैं डिटेल के साथ जो है वीडियोस बनाऊंगा, 8 to 9 वीडियोस, या मे बी मैं 8 to 9 वीडियोस जो है मैं आपस में मर्ज करके इससे एक वीडियो 3 to 4 आवर्स के बनाऊंगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये भी मसला जो है ख़त्म हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आगे। ओके, 8 सेमेस्टर तक। तो जब आप डेटा इंटरप्रेट करें तो इसके बाद आपने क्या करना है, एनालाइज डेटा एंड सजेस्ट ए कंक्लूजन, इसके लिए एक कंक्लूजन को बनाना। दिस कैन बी डिफिकल्ट टास्क, ये एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है जो डेटा इंटरप्रिटेशन है। टू गिव मीनिंग टू द एसोसिएशन एंड वेरिएबल, जो वेरिएबल आपने लिया है, जो एसोसिएशन इसके बीच में, इसको आपने मीनिंग जो है देना है कंक्लूजन में और आगे रिसर्च में। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है।
रिसर्च, डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, मेथड्स, टूल्स। ओके, ये हमारे पास डाटा कलेक्शन के मुख्तलिफ किस्म के जो है मेथड है। एवरी रिसर्चर कलेक्ट डाटा यूजिंग वन आर मोर टेक्निक्स, एक या एक से ज़्यादा दो मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं बंदा। द टेक्निक्स में बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, क्वांटिटेटिव है और कलेक्टिंग डाटा है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, क्वालिटेटिव कलेक्टिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और फैक्चर। जो क्वांटिटेटिव डाटा है तो इसमें डाटा क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होता है इसमें आपने डाटा को कलेक्ट करना है नंबर के फॉर्म में कि कितने मेल है, कितनी फीमेल है, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, कितने लोग ये करते हैं वो करते हैं। ये क्या है, ये कलेक्टिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर है। और अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो इसमें कलेक्टिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, आपने वर्ड्स को जो है याद रखना है और पिक्चर्स के ज़रिए आपने रिसर्च करना है। तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव है। सिंपल इज़ दैट, क्वांटिटी नंबर की बात कर रहा है, क्वालिटी क्वालिटी की बात कर रहा है, मयार की बात कर रहा है। ओके, तो इसके बाद एक मिक्स मेथड भी है, इसमें जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को मिक्स किया जाता है, लेकिन ये 20 लेवल पे नहीं हो सकता है। ओके, हो सकता है लेकिन कोई करता नहीं है। तो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होता है स्टूडेंट, बाज़ लोग कहते हैं कि मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, मैंने क्वांटिटेटिव जो है जाना है क्योंकि ये मेरा टॉपिक जो है क्वांटिटेटिव की रिलेटेड है, या मेरा जो टॉपिक क्वालिटेटिव। स्टूडेंट, ये बात गलत है। किसी हद तक ठीक भी है लेकिन ये इतना सही नहीं है, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अपना रिसर्च जो है क्वालिटेटिव की तरफ जो है लेके जाते हैं या आप क्वांटिटेटिव की तरफ लेके जाते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इंशाल्लाह इस पे हम आगे बात करते हैं। क्वांटिटेटिव, द मेन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर क्वेश्चनेयर है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चनेयर हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर हमारे पास स्ट्रक्चर टूल है जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसके ज़रिए हम इन क्वेश्चन के ज़रिए हम स्टैंडर्डाइज डाटा को कलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। रेटिंग स्केल्स में क्या थे, हमारे पास एक मेजरमेंट टूल थे जिसके ज़रिए हम पार्टिसिपेंट के एटीट्यूड, ओपिनियन, बिहेवियर को एसेस करते थे। ओके, या ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिसर्च मेथड है हमारे पास, या जहाँ पे जो है एक रिसर्चर जो है पार्टिसिपेंट के बिहेवियर, एक्शन और इवेंट्स को जो है रिकॉर्ड और ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारे पास की हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। चेकलिस्ट किया है, चेकलिस्ट हमारे पास रिसर्च टूल है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक बिहेवियर, इवेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक को प्रेजेंस, ओके, इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसके प्रेजेंस और एब्सेंस को। इसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है, ये है हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट है जो हम ट्रायल करते हैं। ओके, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बनाते हैं, इसमें एक को इंटरवेंशन स्टार्ट करते हैं, दूसरे को निसीबो पिल देते हैं, एक को प्लेसिबो पिल देते हैं, और इसके ज़रिए हम जो टेस्ट, लेबोरेटरी या इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग जो होते हैं ये सब जो है इसमें क्वान्टिटेटिव में होते हैं। क्वालिटेटिव में क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है जो हमने डिस्कस किया, इंटरव्यू होते हैं, फेस टू फेस आप बंदी के साथ बैठते हैं और इसके ज़रिए आप क्वेश्चन जो है पूछते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इस बंदे की जो एक्सपीरियंस है, ओपिनियन है और बिहेवियर है। ओके, फोकस ग्रुप डिस्कशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन जो FGDs है, इसमें आपने ग्रुप इंटरव्यूज़ करने हैं ताकि आप ग्रुप्स के जो कलेक्टिव व्यूज़ है, ओपिनियन से इसको एक्सप्लोर करें, एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करें। या ऑडियो रिकॉर्डिंग है। ओके, ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने जो वर्बल रिस्पॉन्सेज लोगों की जो है कैप्चर करनी है थ्रू इंटरव्यू या कन्वर्सेशन या डिस्कशन। ओके, और इसके बाद डॉक्यूमेंट से आपने सब चीज़ें जो है डॉक्यूमेंटेशन करनी है। और आर्टिफैक्ट्स, स्टूडेंट ये आर्टिफैक्ट्स क्या चीज़ है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिफैक्ट हमारे पास फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल हैं, या हमारे पास जो है क्रिएशन है जो मुख्तलिफ़ किस्म के इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस या मीनिंग एक पार्टिकुलर कंटेक्स्ट है हमारे पास, इसको होल्ड करते हैं, इसको अपने पास जो है रखते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आर्ट वर्क है, फोटोग्राफ है, डॉक्यूमेंट है, जो लेटर्स हैं, डायरीज़ है, कल्चरल सिंबल्स है, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स है, ये सब हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास ग्लोसरी टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी। काजुअलिटी क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, स्लाइड से पहले हम आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करते हैं कि रेफर्स टू दी रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट वेयर वन वेरिएबल इन्फ्लुएंस द अकरेंस ऑफ अनदर वेरिएबल द इफेक्ट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉज और इफेक्ट के दरमियान जो है एक रिलेशनशिप है, काजुअलिटी। ओके, जहाँ पे एक वेरिएबल कॉज जो है क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे वेरिएबल के इफेक्ट को। अगर फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल आया, वायरस आया, ओके, इसने जो है लंग्स में डिजीज़ को काज किया, कैंसर को काज किया, तो ये कैंसर क्या हुआ, ये इफेक्ट
रिजल्ट में आया ना, ये आउटकम्स, ये जो इफेक्ट है ये क्या है, आउटकम है ना। तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ओके, तो ये काजुअलिटी है, द रिलेटिंग ऑफ कॉजेस टू द इफेक्ट दे प्रोड्यूस। ओके, स्टडी फ्रेमवर्क, स्टडी फ्रेमवर्क क्या है, स्टडी फ्रेमवर्क इज ए कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर दैट आउटलाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, अवॉइडिंग द डिज़ाइन, गाइडिंग द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ रिसर्च स्टडी। जो हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, या जो डिज़ाइन है या रिसर्च स्टडी के एनालिसिस है, इसके गाइडिंग। ओके, इसके आउटलाइंस, आउटलाइंस क्या है, जो खाका है, इसको जो है आपने ड्रा करना। तो ये स्टडी फ्रेमवर्क है, मैंने आगे स्टडी करना है लेकिन मैंने इसके लिए एक खाका बनाना है, तो ये क्या है, ये रिसर्च फ्रेमवर्क है। इट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक है कंक्रीट, एक है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट वो है जो आप टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वो है जो आप टच नहीं कर सकते, आप माइंड से जो है एक स्केच को बनाते हैं। थ्योरेटिकल बेसिस, ये आपने पेन पे जो है लिखना है पेज में। फॉर ए स्टडी दैट एनेबल्स द रिसर्चर टू लिंक द फाइंडिंग टू नर्सिंग बॉडी ऑफ द नॉलेज, आपके जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो आपने फाइंड करने हैं, स्केच ड्रा करनी है, इसको प्री प्लान करना है। रिसर्च सेटिंग, द सेटिंग इज द लोकेशन वेयर ए स्टडी इज कंडक्टेड, ये हमारे पास वो जगह है जहाँ पे रिसर्च कंडक्ट किया जाता है, तो यहाँ रिसर्च सेटिंग कहते हैं। इसके फिर हमारे पास 3 कॉमन टाइप्स है। ओके, नेचुरल है, पार्शली कंट्रोल है, और रियल लाइफ सिचुएशन या एनवायरनमेंट है। ओके, तो इसमें नंबर फर्स्ट जो है नेचुरल। तो अगर हम नेचुरल की बात करें तो इसमें क्या है, ए रिसर्च एनवायरनमेंट दैट अकर नेचुरली, जो नेचुरली अकर हो। ओके, वो सेटिंग जो नेचुरली अकर हो, किसी ने काम इसमें नहीं किया, विदाउट एनी मैनिपुलेशन और कंट्रोल बाय द रिसर्चर, जहाँ पे कोई रिसर्चर के कंट्रोल नहीं होता है, न कोई मैनिपुलेशन किया है, हाथ पाँव से काम किया हुआ है, ये बिल्कुल 100% नेचुरली होता है। अगर हम बात करें ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचुरल हैबिट्स, एनिमल बिहेवियर को आपने ऑब्जर्व करना है नेचुरल हैबिट्स के ज़रिए। ओके, या कंडक्टिंग सर्वे इन ए कम्युनिटी और पब्लिक प्लेस, जो पब्लिक प्लेस है या कम्युनिटी है, इसके लिए आपने सर्वे को कंडक्ट करना है, तो ये हमारे पास क्या है, ये नेचुरल सेटिंग है। अगर हम बात करें पार्शियली कंट्रोल के, तो पार्शियली कंट्रोल में क्या होते हैं, रेफर टू ए रिसर्च एनवायरनमेंट वेयर सम वेरिएबल्स आर कंट्रोल बट अदर आर नॉट, ये हमारे पास ऐसा रिसर्च एनवायरनमेंट है जहाँ पे बाज़ वेरिएबल जो है रिसर्चर खुद कंट्रोल करते हैं और बाज़ जो है वो खुद बहुत नेचुरली कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए इसको पार्शियली कंट्रोल कहा जाता है। अगर हम बात करें कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इन ए लेबोरेटरी सेटिंग, अगर हम लेबोरेटरी सेटिंग की बात करें तो इसमें बाज़ नेचुरल होते हैं और बाज़ आपने खुद जो है एक्सपेरिमेंट से कंडक्ट करने हैं। या यूजिंग कज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन एजुकेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, जो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग है इसमें आपने कज़ाई एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना है। ये आगे चैप्टर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है। ओके, या जो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड है, हमने ऑलरेडी एपिडेमियोलॉजी चैप्टर 7 में डिस्कस किया है। अगर लोगों को, अगर किसी को ज़रूरत है मज़ीद पढ़ने के, तो आप लोग जाइए और एपिडेमियोलॉजी के जो प्लेलिस्ट है मेरा सीक्रेट स्टार केम्यू पे, तो आप लोगों ने इसको ओपन करके इसमें जो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड चैप्टर 7 है आप लोगों ने ओपन करना है, इसी में मैंने डिटेल के साथ जो है डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होता है, रिफर्स टू रिसर्च एनवायरनमेंट दैट मिमिक्स रियल वर्ल्ड्स कंडीशंस बट माय नॉट बी एंटायरली नेचुरल, इसमें आर्टिफिशियल भी है, रिसर्चर खुद भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो नेचुरली एंटायरली नेचुरल आपको नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कंडक्टिंग फील्ड एक्सपेरिमेंट इन ए रियल वर्ल्ड सेटिंग, रियल वर्ल्ड सेटिंग में आपने फील्ड एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रियल लाइफ सिचुएशन है। ओके, इसके बाद हमारे पास सैम्पलिंग है। तो स्टूडेंट सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग बिल्कुल ईजी है, पॉपुलेशन से आपने स्मॉल सेगमेंट को जो है कलेक्ट करना है, तो ये हमारे पास क्या है, सैम्पल है। ओके, पॉपुलेशन पाकिस्तान पॉपुलेशन है, इसमें आपने 100 to 200 या 1000 to 50,000 जो है आपने सैंपल लेनी है, स्मॉल जो हमारे पॉपुलेशन को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ओके, एज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग स्टडी, हमारे पास सेलेक्टिंग सब्जेक्ट है जो हम पॉपुलेशन से जो है सेलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ओके, और ये हमारे पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव होता है। ओके,
लिमिटेशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लिमिटेशन भी इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन और द रिस्ट्रिक्शन इन स्टडी, स्टडी में जो रिस्ट्रिक्शन है कि इन चीज़ को आपने जो है करीब नहीं जाना है, इन चीज़ पे आपने स्टडी नहीं करना है, इन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन है, इस पे रिसर्च नहीं करना है, तो ये लिमिटेशन है। एंड मे डिक्रीज द क्रेडिबिलिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, और जो आप फाइंडिंग निकालते हैं तो ये इसके जो क्रेडिबिलिटी है और जनरलाइजेबिलिटी है इसको जो है क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्रेडिबिलिटी क्या होता है, जो एतबार है, मोतबर है, मोतबरियत, इसको कम करते हैं। और जनरलाइजेबिलिटी है, जनरलाइजेबिलिटी क्या होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि चंद चीज़ों को आपस में मिला के इससे एक नतीजा अखज़ करना। तो ये हमारे पास क्या है, इन चीज़ों की लिमिटेशन करनी है। ओके, जनरलाइजेशन क्या है, जनरलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग फ्रॉम सैम्पल टू लार्ज पॉपुलेशन। जनरलाइजेशन नाम से जाहिर है किसी चीज़ को जनरलाइज करना। आप कहते हैं कि ये चीज़ जो है मेरे लिए स्पेसिफिक है, ओके, ये मेरे घर के लिए है, या मेरे जो है करीब मस्जिद है इनके लिए है, जो पेशावर में जो मस्जिद है इनके लिए है। लेकिन इनको आपने फिर जो है मज़ीद एलाबोरेट किया कि नहीं, सिर्फ ये पेशावर की मस्जिदों के लिए नहीं है, या पेशावर के घरों के लिए नहीं है, या पेशावर के कॉलेजों के लिए नहीं, ये मनसेहरा या बटग्राम या सवात या हम हज़ारा या हम बात करें सवाबी, बुनेर, मर्दान, ये इन सब चीज़ों जगहों के लिए है। तो ये फिर जनरलाइज किया मैंने एक्सटेंशन किया इसके एप्लीकेशन में। ओके, ग्लोसरी टर्म रैंडमाइजेशन। स्टूडेंट, रैंडमाइजेशन क्या चीज़ है, व्हाट इज़ रैंडमाइजेशन? The process of assigning participant or subject to different groups or condition by chance rather than by choice. Student, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लाइड में नहीं है। क्या है, आपने ग्रुप्स बनाने हैं और इसके कंडीशन आपने बाय चांस लेनी है, रेदर देन बाय चॉइस। चॉइस आपने नहीं चलानी है, आपने चांस से काम करनी है। आपने 2-3 ग्रुप्स बनाए हैं, इससे आपने रैंडमली लोगों को जो है सेलेक्ट करना है कि आप उठे, आप उठे, आप उठे, आप उठे, इन चीज़ों को। ओके, इसके फेस को आपने छुपाना है और रैंडमली आपने किसी को सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्या हो, मिनिमाइज बयास एंड इंश्योर कंपेरेबिलिटी। इसमें बयास जो है मिनिमाइज हो जाए और इसमें कंपेरेबिलिटी कम हो। ओके, सॉरी, इसमें कंपेरेबिलिटी हो। तो ये क्या, ये रैंडमाइजेशन है। ओके, बाय चांस नॉट बाय चॉइस, ये याद रखना। विन द सब्जेक्ट आर रैंडमली एलोकेटेड इन स्टडी ग्रुप्स, जो स्टडी ग्रुप्स है पॉपुलेशन में, तो इसको आपने रैंडमली एलोकेट करना है। ईच पर्सन इज गेटिंग इक्वल चांस, हर बंदे के इक्वल चांस होते हैं। ओके, जो हर ग्रुप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी स्टूडेंट्स ये सिंपल इज दैट, काबिल एतमाद। ओके, रिलायबल, एक चीज़ पे आप एतमाद करते हैं। ये जो आप रिसर्च से कॉपी पेस्ट करते हैं, आप यूज़ करते हैं, तो क्या ये रिलायबल है? ओके, ये काबिल एतमाद है या नहीं है? तो ये रिलायबिलिटी है। Reliability is concerned with how consistently the measurement technique measure a variable or concept. आपने देखना है how consistently the measurement technique measure, किस तरह consistently, ओके, कंसिस्टेंटली किस तरह एक मेजरमेंट टेक्निक जो है अपने वेरिएबल और कंसेप्ट को मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास रिलायबिलिटी है। कंसिस्टेंटली, ओके, जो जारी होते हैं ना, जो मेरा मेजरमेंट टेक्निक है वो किस तरह जो है कंटिन्यूसली हमारा वेरिएबल और कंसेप्ट को मेजर कर सकते हैं। फिर इसके मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स हैं। ओके, अगर 1 है तो 1 का क्या मतलब, इंडिकेटिंग परफेक्ट रिलायबिलिटी। अगर 1 आंसर है तो इसका मतलब है कि मेरा रिलायबिलिटी बिल्कुल काबिल एतमादियत जो है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। ओके, परफेक्ट है। अगर 0.8 है, कंसाइडर्ड एज एक्सेप्टेबल रिलायबिलिटी। ओके, एक्सेप्टेबल रिलायबिलिटी है। अगर 0.7 है तो कंसाइडर्ड लोवेस्ट एक्सेप्टेबल रिलायबिलिटी है। अगर 0 इंडिकेट नो रिलायबिलिटी। ओके, रिलायबिलिटी। इसके बाद है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है, ये वैलिड से निकला है, जो जिस चीज़ की जवाज हो, ओके, जो चीज़ दुरुस्त हो, ठीक हो, वैलिड हो, तो वैलिडिटी। ओके, दुरुस्तगी। Validity is the extent to which the instrument actually reflect or measures what is supposed to be measure. ये validity क्या है, ये हमारे पास extent to which a measurement instrument और research method accurately measure, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो हद है एक measurement instrument की या research method की जो accurately अपनी measure को जो है मेजर कर सकते हैं। ओके, जिस चीज़ के मेजर करने का इरादा आपने किया है, तो क्या वो अच्छे से इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं या नहीं, तो ये क्या है, ये हमारे पास वैलिडिटी है। ओके, जो दुरुस्तगी है।
इसकी भी हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है क्या है टाइप्स है। फेस वैलिडिटी है। फेस वैलिडिटी मीन अप्रोप्रिएट अफेरेंस। अफेरेंस क्या होता है? फेस से अफेरेंस होता है ना, तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद। अप्रोप्रिएट अफेरेंस, तो ये फेस वैलिडिटी है। ओके, जो आपको सही से नज़र आ जाए। कंटेंट वैलिडिटी, जिसका कंटेंट वैलिड हो। ओके, अप्रोप्रिएट कंटेंट। ओके, या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट आपने हाथों से कंस्ट्रक्ट करना, अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट मेजरमेंट। या इंटरनल वैलिडिटी, जो अंदर की तरफ हो, काज इफेक्ट ऑफ वेरिएशन, रेंडमाइजेशन जो होते हैं, ये इंटरनल वैलिडिटी है। जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है क्या है? जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग, आपने किसी चीज़ को जनरलाइज करना है। तो स्टूडेंट ये क्या है? ये हमारे पास वैलिडिटी है। स्टूडेंट ये रियलेबिलिटी के अगर हम एग्जाम्पल पेश करें तो इसके एग्जाम्पल क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर जो है क्या करते हैं, एंजाइटी लेवल को जो है क्या करते हैं, इसके लिए सर्वे करते हैं कि हम एंजाइटी लेवल को जो है क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। तो जब वो रिलेबिलिटी टेस्ट करते हैं ना, तो इस सर्वे में जो है ये क्या करे, सेम ग्रुप पार्टिसिपेंट से जो है ये डेटा को कलेक्ट करता है, जो 2 सेपरेट ओकेशंस है। ओके, तो अगर रिजल्ट सेम आया, ओके, तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो सर्वे है ये रिलायबल है। ओके, ये काबिल एतमाद, इस पर मैं एतमाद कर सकता हूँ। इसके बाद क्या है? बयास है। तो स्टूडेंट्स बयास क्या है? द डिग्री टू विच स्टडी फाइंडिंग और इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ये हमारे पास वो डिग्री है जिसके ज़रिए आप जो सिस्टमैटिक एरर है, ओके, इसके एरर को आप जो है फाइंड कर सकते हैं बयास के जरिए। द स्टडी टू विच स्टडी फाइंडिंग और इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिस्टमैटिक एरर, जो सिस्टमैटिक एरर के जो प्रेजेंस होते हैं, ओके, जो हमारे स्टडी फाइंडिंग को अफेक्ट करता है और इसको इस पे इसके इम्पैक्ट होते हैं, तो इसको बयास कहते हैं। ओके, तो ये किस वजह से हो सकते हैं? सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट, ओके, या सब्जेक्ट में मसला हो, इंस्ट्रूमेंट में मसला हो, डाटा कलेक्शन में मसला हो, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में मसला हो, कम्युनिकेशन में मसला हो। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्या है? डाटा कलेक्शन टूल, क्वेश्चनर, स्केल, FGDs, जो डाटा कलेक्शन की जो मेथड है। सिलेक्शन ऑफ स्टडी ग्रुप, जो सैम्पलिंग है, ओके, जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट करना है। रिसर्च ट्रेनिंग क्या है? स्किल्स, एक्सपर्टीज टू नो एंड यूटिलाइज टेक्निक्स, ओके, जिसके ज़रिए आप जो है टेक्निक्स को यूटिलाइज़ करते हैं, आप जानते हैं प्रोसीजर्स को, मेथड्स को, जिसके ज़रिए आप रिसर्च वर्क करते हैं। या रिसर्च आउटकम्स क्या है? कंक्लूजन है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है? कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या है? जो चीज़ें आप डायरेक्ट मेजर करते हैं, जो हाइट होते हैं, वेट होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, इनकम होते हैं, BP है, हार्ट रेट है, ओके, रिस्पायरेटरी रेट है, ये सब के ये डायरेक्ट मेजरमेंट है। आप सबको पता है, अगर एक बंदे को आप देखें तो आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट मेजर। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या है? जो स्ट्रेस है, केयरिंग है, कोपिंग है, एंजाइटी है, कंप्लेंस है, इट इज़, इन चीज़ों को आप जो है मेजर कर सकते हैं। किसी के स्ट्रेस को नहीं, किसी के केयरिंग को, किसी की कोपिंग को, एंजाइटी को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इनडायरेक्ट। ओके, मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर में क्या है? डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द आइडियल। जो आइडियल है, ओके, और जो एक्चुअल मेजर्ड है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारे पास मेजरमेंट एरर है। Okay, it is the difference between the true score and what is the reality is measured. Okay, जो ट्रू स्कोर है या जो आपने रियलिटी में मेजर किया है, इट कुड बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, कैन रैंडम और सिस्टमिक। सिस्टमिक एरर फॉर मेजरमेंट टूल्स एंड रैंडम एरर फॉर मेजरमेंट टूल। एक है सिस्टमिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर। स्टूडेंट, सिस्टमिक एरर किया है, इसको हम बयास भी कहते हैं। ओके, इसे कंसिस्टेंट और रिपीटेबल एरर दैट अकर इन द सेम डायरेक्शन। ये हमारे पास वो कंसिस्टेंट और रिपीटेबल एरर है, बार बार होने वाला, जिसका सेम डायरेक्शन हो। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है इफ वेट हैज़ बीन टेकन 2 किलोग्राम मोर इन ईच ऑब्जर्वेशन द मीन ऑफ द वेट इज विल बी हाई। अगर आप 2 किलोग्राम वेट जो है देते हैं, 2 किलोग्राम ज़्यादा, ओके, तो अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म ऑब्जर्वेशन में आप देखें तो इसका जो वेट है वो हाई होगा। ओके, अगर हर ऑब्जर्वेशन में आप इस तरह करते। या रैंडम एरर फॉर मेजरमेंट टूल। रैंडम एरर क्या है? चांस एरर है, इज़ ए अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएशन एंड मेजरमेंट और डेटा ऑफ्टन ड्यू टू चांस और रैंडम फ्लक्चुएशन। ये रैंडम फ्लक्चुएशन और चांस की वजह से होता है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, अनकंट्रोलेबल वेरिएशन है। ओके, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू obtained through measurement and the ideal true value is without
पैटर्न और डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, रैंडमाइजेशन है इसमें। एड अप ऑल द डिफरेंट वैल्यू, डिवाइड देम एंड कैलकुलेट द एवरेज फॉर द ट्रू वैल्यू। सब डिफरेंट वैल्यू को ऐड करना, फिर डिवाइड करना और फिर एवरेज को कैलकुलेट करना, ये ट्रू वैल्यू है। ओके, आइडियल मेजरमेंट क्या है? द मेजरमेंट द ट्रू मैसेज मैयर, जो ट्रू मैयर है, ट्रू मेजरमेंट है, ये आइडियल मेजरमेंट है। इसके बाद है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स, NOIR, नोर स्केल। नोर क्या है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इजी है। नॉमिनल में क्या है? नेम से निकला है, लेबल से निकला है, कैटेगरी से निकला है। ओके, समथिंग इज ऑब्जर्व्ड एंड गिवन ए नेम। ओके, हमारे पास जेंडर है, कलर है, रिलीजन है, रीजन है, ये क्वालिटेटिव भी है और कैटेगोरिकल। ओके, अगर हम बात करें ऑर्डिनल की तो ये ऑर्डर से निकला है, थिंग्स इन द नॉमिनल कैटेगरी और गिवन एन ऑर्डर। ऑर्डर में होता है ग्रेडिंग, ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है। ओके, ग्रेड 17 है, 18 है। लेवल्स है, लेवल 1 2 3, ऑर्डर है, ऑर्डर 1 2 3। रेस्टोरेंट रैंकिंग किया है, अच्छा है, बुरा है, इस तरह की मुख्तलिफ किस्म के रैंकिंग है। ओके, क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल है। इंटरवल की अगर हम बात करें तो इंटरवल क्या है? ये हमारे पास क्वांटिटेटिव है। स्टूडेंट याद रखना, नंबर टू लेबल थिंग्स विद एन इंटरवल ऑफ ऑर्बिटरी जीरो। जीरो इज नॉट एब्सोल्यूट, जीरो एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, ये ऑर्बिटरी है। टेम्परेचर अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इंटरवल है। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, इंटरवल क्या है? ये इंटरवल अगर थर्मोमीटर की आप बात करें तो थर्मोमीटर पे जो स्केलिंग है ये क्या है? इंटरवल स्केलिंग है। ये टेम्परेचर क्वांटिटेटिव है। अगर रेशो की बात करें तो रेशो तो ऑलरेडी स्टूडेंट हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि व्हाट इज रेशो, व्हाट इज रेट, व्हाट इज परसेंटेज, व्हाट इज प्रोपोर्शन। ओके, तो रेशो क्या है? रेशो हमारे पास आप से मैंने कहा ना कि रेशो इज कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज़, दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन को रेशो कहते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि मेल टू फीमेल रेशो स्कूल में 2:3 है, तो इसका क्या मतलब है? 2 बॉयज़ के लिए 3 गर्ल्स है। ओके, तो देयर इज़ एन 0 पॉइंट इन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में 0 पॉइंट होते हैं। 0 इज़ एब्सोल्यूट, 0 एब्सोल्यूट होता है और नेचुरल भी होता है। ओके, अगर हम हाइट की बात करें, वेट की बात करें, हार्ट रेट की बात करें, ये क्वांटिटेटिव है और ये हमारे पास रेशो है। स्टूडेंट्स, तो आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है कि सीक्रेट स्टार KMU चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने क्लासमेट कोलीग्स के साथ इस लिंक को शेयर करें, चैनल को शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी। खुदा हाफिज़।